एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, नोट कर लीजिएगा। और आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, पूरी उम्मीद होती है बेटा कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स में से। ठीक है, अब पहले मैं इस टॉपिक का मतलब समझा दूं आपको कि एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स का मीनिंग क्या है। बेटा इसका मतलब ये होता है कि आपने अकाउंट्स बना लिए साहब, ठीक है, और कंप्लीट हो गई अकाउंटेंसी, ठीक, और अकाउंट्स कंप्लीट होने के बाद में, बंद होने के बाद में आपको पता लगा सर कोई गलती कर बैठे हैं सर अकाउंट्स के अंदर, कुछ तो मिस्टेक हो गई, और वो जो मिस्टेक हो गई है अब उसकी आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री, जो गलती हो गई है उसके सुधार की एंट्री अब आपको पास ऑन करके दिखानी है। ठीक है, और जब हम उस एंट्री को पास ऑन करते हैं तो बेटा ये टॉपिक बन जाता है रेक्टिफिकेशन। ठीक है, और एडजस्टमेंट बाय शोइंग द टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, यानी एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना करके हम अपनी गलती को सुधारते हैं, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। आओ बच्चों सीखते हैं कैसे कहना चाहता हूं मैं। देखो आइए, मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से आपको ये टॉपिक समझाऊंगा। एग्जांपल नंबर 25 जो फाइल का है, डीके गोयल में भी है बेटा ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा, वहां पर नंबर मुझे याद नहीं है फिलहाल। एग्जांपल नंबर 25, ठीक है, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। क्वेश्चन है, वन एरर हेडिंग बना रखी है बेटा कि जब आपके एक ही गलती हो क्वेश्चन में। लो सर, एक से ज्यादा भी होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है जी, बिल्कुल होती है बेटा, गलतियां हैं, आप एक से ज्यादा भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है वो एक गलती वाला है। जब एक मिस्टेक आपसे हो गई है, आप उस गलती को कैसे सुधारेंगे। सुनिए, एबीसीडी इक्वल पार्टनर्स हैं फर्म में। आइए नोट करते जाइए बच्चों, साथ साथ इसको बनाते जाइए साथ साथ। एबीसीडी आर इक्वल पार्टनर्स, ए बी सी डी आर 4 इक्वल पार्टनर्स, 1:1:1:1 में। ठीक है बच्चों, आगे क्या कहता है, देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2010 वर रुपीज 50, 30, 25 एंड 15, 50, 30, 25, 15। इसने 50,000 रुपए लगा रखे हैं, इसने 25,000 रुपए लगा रखे हैं, 50, 30, दूसरे वाले ने 30,000 रुपए लगा रखे बेटा, 30,000। तीसरे वाले ने 25,000 रुपए लगा रखे हैं और चौथे वाले ने 15,000 रुपए लगा रखे हैं। ठीक है, ये इनकी कैपिटल्स हैं। ये इनके कैपिटल्स चल रही हैं बच्चों। अब कहता है क्या, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 it was discovered that according to the partnership deed interest at the rate of 10% per annum on partners capital was not provided before distribution of profit। कहते जब सारा काम धंधा हो गया, जब सारा काम को निपटा लिया, पता चला सर इन लोगों का कैपिटल्स के ऊपर ब्याज तो दिया ही नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC कितना, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सर ये तो देना ही भूल गए। इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रादर देन टू ऑल्टर द बैलेंस शीट। कहता है कि ये कहा गया कि या तो बैलेंस शीट बदलो या फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास ऑन कर लो। हमें यही करना होता है बेटा, क्योंकि बुक्स क्लोज हो चुकी हैं, हमें एडजस्टमेंट एंट्री ही पास ऑन करनी पड़ती है। तो वो कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री होगी जिससे हमारी गलती जो है पूरी तरह से सुधर जाए। तो बच्चों हमें उस एडजस्टमेंट एंट्री को पास ऑन करके दिखाना है। ये है बेटे आपके सामने बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन। साथ साथ बच्चों करते जाओगे, टॉपिक बहुत मजे में समझ में आता जाएगा। कॉपी पेन जरूर चलाते रहना साथ साथ, ये पक्की बात है। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, सिर्फ मुझे सुनते रहे सत्यनारायण की कथा की तरह, तो बेटा कथा की तरह ही निकल जाएगा ऊपर से। ठीक है, और बस मैं कथावाचक बन जाऊंगा, आप कथा क्या बोलेंगे उसको, श्रोता बन जाओगे, बस इतना ही होगा। लेकिन अगर आपने कॉपी पेन यूज किया साथ साथ,
तो ये टॉपिक आपके पूरे समा जाएगा अंदर तक और क्वेश्चन आना है इस टॉपिक में से, ये पक्की बात है। आइए बनाओ बच्चों एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाओ बेटे। ये लो सर, हम बनाते हैं एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। कुछ इस तरह से बनाया करते बच्चों टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। जितने लोग हैं उनके कॉलम तो बनेंगे बनेंगे, साथ में बेटा जी एक टोटल का कॉलम बनेगा और एक पर्टिकुलर्स जो लाइंस वगैरह एक आधी लाइन लिखनी है आपने उसके लिए। तो ये लो सर, ये ए बी सी डी और ये आखिरी कॉलम है बेटा टोटल। ठीक, ये लो जी, ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है बच्चों, पार्टनर्स के नाम हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी टोटल। यहां लिख लीजिए बच्चों पार्टिकुलर्स। ओके बेटा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हमें क्या देखना होता है कि जो काम करने से हम रह गए, सबसे पहले वो देखो बेटा, चारों लोगों को हम 10%, ये रहा ना, चारों लोगों को हम 10-10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से चूक गए, भूल गए। तो सबसे पहले ये काम करके देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज नॉट प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक बात है जी बेटा जी। ए को ध्यान से देखो, 50,000 की कैपिटल लगाई हुई है उसने, उसको 10% मतलब कितना इंटरेस्ट फर्म देने से भूल गई सर जी 5,000। बेटा बी का 30,000 लगा हुआ है तो 3,000, सी का बच्चों 25,000 लगा हुआ है तो 2,500, डी का बेटा 15,000 लगा हुआ है तो 1,500, और कुल मिला के बात करूं तो 5 और 3 8, तो 10 500, 10 500 और 1,500 12,000 रुपए। बच्चों 12,000 रुपए फर्म आईओसी देना भूल गई है। ए को, बी को, सी को, डी को, फर्म सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा बच्चों, अभी साइड में रखो इसको। अब एक बात, जो बच्चा फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को कर रहा है वो ध्यान से सुने मेरी बात को, वो तो बिल्कुल ध्यान से सुने। देखो बच्चों, ये हमारा एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है बच्चों, ये इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा, ये लो, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस P&L अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक एप्रोप्रिएशन है, तो ऑब्वियसली P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आता है। अब मैंने एक एग्जांपल मान लिया बच्चों, इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने एज्यूम कर लिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका जो करंट ईयर का प्रॉफिट है ना बेटा, मैंने उसको मान लिया, मान लो 52,000 रुपए, 52,000 मैंने एज्यूम कर लिया बच्चे, 52,000। ठीक है, अब आईओसी इन चारों को देना था। अगर दे दिया होता, अगर आईओसी बच्चों इन चारों लोगों को दे दिया होता तो 2IOC, हाँ जी, ए का कुछ बनता, कुछ था ऊपर से उठाया था, बी का कुछ था, सी का कुछ था, डी का कुछ था, वो था कुछ 5 3 2,500, मतलब सारा मिला के 12,000 रुपए टोटल फर्म इनको कितना आईओसी देती बेटा, 12,000 फर्म ने इनको देना था। अगर फर्म ये दे देती, गलती ना होती, तो 52,000 में से 12,000 रुपीज का आईओसी जाने के बाद में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचता बच्चों 40,000 रुपए। जो किस किस में बढ़ता सर, ये बढ़ता ए बी सी डी में, और ये करेक्ट अकाउंटेंसी होती कि अगर 12,000 रुपए का आईओसी एबीसीडी ले लेते तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट घट जाता,
52,000 से 40,000 रह जाता, और 40,000 रुपए इन चारों ने आपस में बांटने थे, और मेरे को लगता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है। तो अगर ये सब कुछ होता बेटा, तो 10,000 रुपए ए लेके जाता, 10,000 रुपए अपने घर बी लेके जाता, 10,000 रुपए सी लेके जाता, क्योंकि 40 ही बच गए थे ना, और 10,000 रुपए अपने घर कौन ले जाता बेटे? डी। लेकिन अब सुनो हुआ क्या है, हुआ थोड़ी ना ऐसा है बेटा, हुआ थोड़ी ना बच्चों ऐसे, हुआ तो ये है कि आईओसी तो ये लेना ही भूल गए। हुआ तो ये कि आईओसी, यहां पे मैं क्रॉसिंग कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना। हुआ तो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो साहब ये लेना भूल गए, या फर्म इनको देना भूल गई। अब फर्म इनको देना भूल गई बच्चों, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 12,000 रुपए से बढ़ के 52,000 रुपए हो जाएगा, या 12,000 रुपए से घट के 28,000 रुपए, यानी 40,000 में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी से लिख के बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी से बच्चों आप मुझे लिख के बताएं। What will be the effect on the distributable profit? अमन कह रहा है सर इंक्रीज हो जाएगा। राधिका कह रही है फटेगा। अरे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फटेगा कैसे होता है भाई? या तो घटेगा या बढ़ेगा, तुम लिख दिए फटेगा है बेटा। राधिका हाँ सही लिख बेटा, क्या क्या कहना चाहती है, बढ़ेगा घटेगा? हाँ बेटा बोलो। अमन कह रहा है इंक्रीज हो जाएगा सर। और जल्दी बताओ बच्चों, और बच्चे बताएं। बढ़ेगा? हाँ बेटा बोलो। घटेगा? घटेगा तन्नू? यस सर। ना मेरा बेटा, घटेगा क्यों? तन्नू क्या बात कर रही बेटे, घटेगा क्यों? सोच, 12,000 रुपए का एक फर्म का खर्चा था। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन मेरी बात को। 12,000 रुपए एक फर्म का खर्चा था, देख सामने स्क्रीन पे दिख रहा है तेरे को। मैंने हटा दिया वो खर्चा 12,000 रुपए से, काट दिया, काटा मार दिया, काटा मार दिया, तो बेटा ये फर्म इनको देना भूल गई, ब्लैंक हो गया, हो गया। अब बेटा मुझे बताइयो 40,000 बचेंगे, बैलेंसिंग फिगर यहां तो जीरो है, यहां तो जीरो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं। अब बेटा बैलेंसिंग फिगर 40,000 रहेंगे तन्नू, या 40 से घटेंगे या 40 से बढ़ेंगे? बता मुझे जरा। बढ़ेंगे। हाँ फिर बढ़ेंगे ना बेटे, बढ़ेंगे ना, क्योंकि फर्म आईओसी देना भूल गई है। हाँ देंगे, जरूर देंगे बेटा, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन, वो सारी बात समझ में आ गई। लाइबिलिटी बेटा, हम बैलेंस शीट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हाँ होगी, जरूर होगी माइनस, लेकिन अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन पे बात कर रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि ये जिस पे 40 लिखा है बेटा, इस 40 पे लगेगा काटा, और 52,000 से जब जीरो माइनस होगा तो 52,000 ही बैलेंसिंग फिगर बचेगी। और चारों पार्टनर्स को जो 40,000 रुपए 10-10-10-10 बांटने चाहिए थे, 10-10-10-10 बांटने चाहिए थे, अब 52,000 को बांटेंगे बेटा। और 52,000 को जब ये बांटेंगे तो आएंगे कितने कितने आएंगे बच्चे? 12,500 और 500 13,000। यानी ए के पास बेटा 13,000, बी के पास भी 13,000, सी के पास भी 13,000, डी के पास भी 13,000। अब बेटा मैं मुद्दा पकड़ रहा हूं, मुद्दे को ध्यान देना। मैं कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि जब फर्म ने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो फर्म ने इसको 5,000 नहीं दिए, करेक्ट। फर्म ने इसको 3 नहीं दिए, बिल्कुल राइट। 2,500 नहीं दिए, 1,500 नहीं दिए, 12,000 नहीं दिए। ये 12,000 रुपए जब फर्म ने खर्चा नहीं किया क्योंकि एप्रोप्रिएशंस में डिक्रीज हो गया, तो फर्म का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बढ़ गया होगा 12,000 रुपए से। बच्चों ये बात मैंने आपको तसल्ली से समझा दी है। और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बड़ा होगा क्योंकि एप्रोप्रिएशंस घटे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बड़ा होगा। बैलेंसिंग फिगर यहां पर देख लो, इस रेड स्केच में देख सकते हो, 40 का हो गया 52, बिल्कुल सही। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बढ़ा, बढ़ा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फर्म ने अपने पास थोड़ी ना रख लिया, बढ़ा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बेटा इन्हीं को मिला। किसको? एबीसीडी को। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्योंकि पहले इनको 40 बटे थे,
बटे थे, फिर वो जो 12 थे वो भी इन्हीं को मिल गए होंगे। हाँ सर, क्योंकि बढ़ा हुआ प्रॉफिट फर्म अपने घर थोड़ी ना ले गई होगी। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, इंक्रीज्ड प्रॉफिट कौन सा, 12,000 हैव बीन डिवाइडेड, सर जी ये भी बटी चुका है बिटवीन द पार्टनर्स, किस रेशो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, दैट इज 1 1 1 एंड 1। इसका मतलब 12,000 जब हम कह रहे हैं कि ए ने 5 नहीं लिए, करेक्ट कह रहे हैं, बी ने 3 नहीं लिए, ये भी करेक्ट कह रहे हैं, सी ने 2500 नहीं लिए, करेक्ट, डी ने 1500, ने सबने कितने नहीं लिए, 2000, पर वो 2000 बड़े बड़े और इन्हीं को मिले, इन्हीं को मिले तो कैसे मिले, ए को मिले बेटा 3000, बी को भी 3000, सी को भी 3000, डी को भी 3000, यानी ये चारों लोग अपने घर में कितने पैसे ले गए, वही 12 के 12,000 ये सब ले गए। बस फर्क सिर्फ इतना हुआ है, फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि 12,000 रुपए इनको लेके कैसे जाने थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, जो कि उस फॉर्म में नहीं मिले इनको, पर वही 12,000 इनको प्रॉफिट की फॉर्म में मिले हैं। तो प्रॉफिट की फॉर्म में मिले हैं तो प्रॉफिट की रेशो में मिले होंगे, अगर इंटरेस्ट की फॉर्म में मिलते तो कैपिटल की रेशो में मिलते। बेटा गहरी बात सुनो, दोबारा सुनो, अगर इंटरेस्ट की फॉर्म में मिलते तो कैपिटल की फॉर्म में मिलते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे लगता है, कैपिटल की रेशो में मिलता है। ये देखो आप, अगर बात समझ आ जाए तो मजा आ जाएगा। ये देखो 50,000 वाले को 5,000, 30 वाले को 3,000, 25,000 वाले को 2,500, 15,000 वाले को 1,500। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल की रेशो में मिलना था, वैसे तो मिला नहीं 12,000, पर मिल गया कौन से में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा, क्या क्या चेक करना पड़ेगा बेटा, एक एक करके चेकिंग करनी पड़ेगी इनकी चारों की। सबसे पहले ए पे बात करते हैं। ए कहेगा सर मुझे आपने 5,000 रुपए देने थे, फर्म बना रही है ना बेटा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, फर्म ने उसको कितने रुपए क्रेडिट करने थे, 5,000। अगर आप क्रेडिट डेबिट को अच्छी तरह समझ पाते हो तो ये शब्द यूज कर सकते हो। फर्म ने उसको 5,000 रुपए क्रेडिट करने थे, फर्म ने 5 तो नहीं किए, कितने क्रेडिट करे हैं, 3,000 क्रेडिट करे हैं। बेटा अगर 2,000 फर्म इसको और दे दे, क्रेडिट कर दे, तो हिसाब किताब मजेदार हो जाएगा। बच्चों मैंने अक्सर देखा है बच्चा ना टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना के चल पड़ता है, पर अंत में उसका बेसिक ही खत्म होता है, उसको बेस ही नहीं पता होता। और डेबिट का क्रेडिट करके आता है पेपर में, और क्रेडिट का डेबिट, जर्नल एंट्री जो बननी थी डेबिट्स टू क्रेडिट, उल्टा क्रेडिट्स टू डेबिट बना आता है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है वहां पे। टीचर को पता चलता था आता जाता कुछ नहीं है, इसको बस टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाने का शौक था, 2-4 घर में प्रैक्टिस करी और करके अपना आ गया। बेटे वहां नंबर नहीं मिलेंगे, लॉजिक पकड़ो। मैं इसको 2 लॉजिक से बता रहा हूं, देखो सुनो। 5,000 फर्म ने उसको क्रेडिट करने थे, फर्म ने अभी तक कितने क्रेडिट करे हैं, 3। कितने और देने हैं फर्म ने कितने और क्रेडिट करने हैं, 2,000। तो ए विल बी क्रेडिटेड बाय ₹2,000। इस बात को ऐसे समझो, 5,000 उसने लेने थे, अभी क्रेडिट में बात मत करो, ऐसे सोचो फर्म ने 5 देने थे, 5 तो नहीं दिए, कितने दिए फर्म ने, 3, यानी फर्म ने उसको कितने और देने हैं, 2। सो हु इज ही फॉर द फर्म, हु इज मिस्टर ए फॉर द फर्म, ही इज क्रेडिटर, वो लेनदार है फर्म का, क्योंकि फर्म ने उसको मात्र कितने पैसे दिए अभी तक, 3,000, और फर्म ने उसको देने कितने थे, 5,000। वो फर्म का कौन बन गया, लेनदार। लो हिंदी में भी लिख देता हूं, कौन बन गया फर्म का, लेनदार। लेनदार मतलब बोले तो क्रेडिटर, क्रेडिटर बोले तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। वाह जी वाह, ऐसे कर लो ना, मजेदार काम है। समझ गए बेटा, समझ गए। ए विल बी क्रेडिटेड बाय ₹2,000। ये जो अंत में बैलेंसिंग है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, दैट इज वेरी क्रूशियल। बी को चेक करो, बी को फर्म ने 3,000 देने थे, बी को फर्म ने 3,000 रुपए देने थे, अगर आईओसी दिया होता तो। अब आईओसी तो नहीं दिया, पर प्रॉफिट दे दिया। अब बेटा 3 ही देना था आईओसी की फॉर्म में, 3 ही मिला है प्रॉफिट की फॉर्म में। वो कहेगा भाई अगर आईओसी दे देते तब भी वही हिसाब पड़ता, प्रॉफिट दे दिया मेरे को तब भी उतने पैसे मिल गए, तो सर मुझे तो ना डेबिट करो ना क्रेडिट करो, मेरा तो खाता उतने में ही बना हुआ है। डन। सी पे आ जाओ। सी कहेगा कि अगर गलती ना होती तो मेरी जेब में 2,500 रुपए आते आईओसी के, 2,500 तो नहीं आए, 2,500 तो नहीं आए, पर इंक्रीज्ड प्रॉफिट की फॉर्म में मेरे पास कितने आ गए हैं,
3,000, तो मैं तो ज्यादा लेके चला गया हूं। फर्म बोलेगी भाई तू तो ज्यादा लेके चला गया। जो भी सोचना है फर्म के एंगल से सोचना है, पार्टनर के एंगल से नहीं सोचना। फर्म कहेगी तेरे को 2500 हमने देने थे, तू 3,000 ले गया भाई, तू 500 रुपए हमसे फालतू ले गया, लाभांशों निकाल। कौन बन गया? सी कौन बन गया फर्म के लिए? डेटर। डेटर बोले तो एसेट, देनदार, और एसेट का बैलेंस क्या होता है बच्चे? डेबिट। इसका मतलब सी कौन होगा? डेबिट होगा। ऐसी ही थॉट डी के बारे में बनाइए। डी को फर्म ने 1500 देने थे, 1500 तो नहीं ले गया बंदा, 3,000 ले गया, फालतू ले गया सर। ये भी कितने पैसे फालतू ले गया बेटा? 1500 फालतू ले गया बेटा। 1500 रुपए से वो भी कौन बन गया फर्म का? डेटर। डेटर बोले तो एसेट, और एसेट का बैलेंस क्या होता है बच्चे? डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि सी हो जाएगा डेबिट। आइए बनाते हैं जर्नल रेक्टिफिकेशन एंट्री। आपको इस तरह से फिर एक बॉक्स बनाना है बच्चों, बढ़िया सा एक बॉक्स बनाना है बच्चों, और उसके ऊपर लिखना है रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है? रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री है सी डेबिट डी डेबिट। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट किसको करना था? एज कैपिटल अकाउंट। सी कितने से डेबिट? 500। डी कितने से डेबिट? 1500। ए कितने से क्रेडिट? 2000। ठीक है, और नीचे नरेशन लिखनी पड़ेगी, बीइंग द रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड। बस इतना लिख देना बहुत है, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड। ये है बच्चों आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। यहां रेक्टिफाइंग एंट्री लिखना जरूरी है, ऊपर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट लिखना जरूरी है। प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। ये जो मैंने आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाया बच्चों, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, ये आपको एग्जाम में बना करके नहीं आना। ये क्रेडिटर डेटर वाली सारी स्टोरी भी आपको समझाने के लिए बनाई है, आपको नहीं बनानी। आपके लिए सिर्फ ये है और ये है, बाकी सब मैंने जो लिखा है। पहला क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए सब कुछ समझाया है। आई होप बच्चों आप सब लोगों को अच्छी तरह समझ भी आया होगा। आइए एक आधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं और कराऊंगा, फिर एक दो क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। ये हो गया फर्स्ट एरर। बढ़ते हैं आगे बच्चों, मोर देन वन एरर की तरफ चल रहा हूं मैं। मोर देन वन एरर इन मोर देन 1 ईयर। आइए ये मैं यहीं से समझाऊंगा बच्चों आपको, ये क्वेश्चन मैं यहीं से समझाऊंगा। रीजन कि अब आपको कुछ हद तक समझ में आ गई हैं बातें। मोर देन वन एरर इन मोर देन 1 ईयर, यानी एरर एक ही है। पहला क्वेश्चन क्या था? एक एरर। अभी भी क्या है? एक एरर, लेकिन एक एरर साल एक से ज्यादा। ठीक है, एक ही एरर एक से ज्यादा बार। ठीक है, और तो आ जाओ इसको सीखते हैं। LMNR पार्टनर्स, ये लो जी 3 पार्टनर्स हैं, बनाते जाइए, करते जाइए, सीखते जाइए। LMN पार्टनर्स हैं। अच्छा जी, हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 इयर्स। ओके फाइन। और फिक्स्ड कैपिटल बच्चों ये खतरनाक शब्द जो आपके पूरे क्वेश्चन का ऐसी तैसी कर देगा, जर्नल एंट्री की खतरनाक शब्द है फिक्स्ड कैपिटल्स। मैंने बोल्ड भी कर रखा था, अब हाईलाइट भी कर दिया है। LMN 3 पार्टनर्स हैं बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल्स हैं 40, 25, 15। इंटरेस्ट देना था तीनों लोगों को 12% से। ठीक है, और ओमिटेड होता चला जा रहा है। कितने साल से? सर 3 साल से एक ही गलती चलती चली जा रही है, दे ही नहीं रहे हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहां लिखा है? हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 इयर्स। यहां पे लिखा है कि पिछले 3 साल से फर्म एक गलती को ही रिपीट करे चली जा रही है कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, फर्म पिछले 3 साल से नहीं दिए जा रही है। अच्छा, कितने परसेंट देना था? 12%, और 12% फर्म नहीं दे रही है। ओके, अब क्या करें सर, कैसे गलती सुधारें सर? अब बेटा पहले तो ये सोचो पिछले 3 साल में कुल मिलाकर के भयंकर गलती कितने रुपए की होगी। सबसे पहले तो बेटा ये बात सोचे ना, तो सोचिए
फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों जो देना था एल को, वो कितना देना था? 40,000 का 12%, दूसरे वाले को 25,000 का 12%, तीसरे वाले को 15,000 का 12%, जो कि बनेगा 4800, 4800, 3000 एंड 1800। ठीक है बच्चों, 2009 में हम इसको 4800, इसको 3000, इसको 1800 फर्म देना भूल गई। फर्म ने कितने पैसे देने थे? 9600 नहीं दिए। अगले साल फिर गलती, इतने 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 फर्म देना भूल गई। कितने पैसे देना भूल गई? 9600, दो गलती। अगले साल फिर गलती, सेम अमाउंट फर्म फिर देना भूल गई। कितना पैसा देना भूल गई? 9600। बेटे 3 साल में फर्म ने भयंकर गलती करी। 14,400 फर्म ने इसके नहीं दिए, 9,000 रुपए फर्म ने इसके नहीं दिए, 5400 रुपए फर्म ने इसके नहीं दिए, कुल मिला के फर्म ने 28,800 रुपए नहीं दिए। किस किस के? एल के, एम के और एन के। फाइन, फर्म ने 28,800 रुपए इन तीनों लोगों के नहीं दिए। अच्छा जी, अब क्या करें सर? अब जो पहले साल के 2009 के पैसे थे वो फर्म ने, ध्यान से सुनो, वो फर्म ने ऐसे 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 तो नहीं दिए, पर वो पहले साल के 9600 का प्रॉफिट बढ़ गया होगा क्योंकि फर्म ने अप्रोप्रिएशन की पेमेंट नहीं करी है। वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट वापस से डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ा दिया होगा उसने, और डिविजिबल प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो पार्टनर्स में बटेगा, और पार्टनर्स में बटेगा तो कौन से रेशो में बटेगा बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो पहले साल का यानी 2009 का हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, इधर ध्यान दें, 5-2-1। तो इसका मतलब पहले साल का 9600 ये वाला, ये 5-2-1 में मिल गया तीनों को। फिर अगले साल फिर यही मिस्टेक हुई थी 9600 की, तो वो अगले साल की रेशियो में बटा होगा 3-2-1। अगले साल फिर यही गलती हुई, तो अगले साल वाला भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन 2011 की ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटा होगा 2-1-1 में। ऐसे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं कहूंगा कि एल को 14,400 मिलने थे, मिले हैं 15,600। बेटा लिख रहा हूं मैं इसको, हिंदी में ही लिख रहा हूं, आपने हिंदी नहीं लिखनी पर समझना तो ऐसे ही है। मिलने थे और 15,600 उसके बदले में मिल गए, ज्यादा मिल गए। कितने ज्यादा मिल गए सर? सर जी 1200 ज्यादा मिल गए। तो फर्म कहेगी लिया भाई, लिया। कितने पैसे लिया? 1200 लिया। तो 1200 लिया मतलब एल कौन बन गया बेटा फर्म के लिए? सर जी डेटर बन गया। डेटर का बैलेंस डेबिट। इसका मतलब एल को फर्म क्या करेगी बेटा? डेबिट। एम से बातचीत करी, एम को कितने मिलने थे? सर 9,000। अभी तक कितने मिले हैं? सर 8,000। इसका मतलब ये 1,000 रुपए फर्म को देगा नहीं, ना, फर्म इसको देगी क्योंकि फर्म ने इसको 1,000 रुपए कम दे रखा है। ये कौन बन गया 1,000 रुपए से? फर्म का क्रेडिटर। लाइबिलिटी क्या करूं? क्रेडिट। ये लो जी 1,000 रुपए से क्रेडिट कर दो। एन की भी यही स्टोरी है, 5400 मिलने थे, 5200 मिले हैं, 200 कम मिले हैं सर, 200 रुपए से क्रेडिट। ये दोनों बन गए हैं फर्म के क्रेडिटर, सो क्रेडिटिंग। ये बन गए हैं फर्म का डेटर, सो वी आर डेबिटिंग। सो ऑल ओवर एल टू एम टू एन, ये समझ गए। लेकिन यहां समझने की एक और बात है, उनकी कैपिटल्स कैसी हैं बच्चों? जो मैंने पहले ही बोला था, उनकी कैपिटल्स कैसी है बेटा? कैपिटल तो सर फिक्स्ड दे रखी है ना क्वेश्चन के अंदर, फिक्स्ड। अब बेटा जी जब कैपिटल फिक्स्ड है तो ये सारा का सारा जो मामला है ये कौन से अकाउंट से किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट से तो नहीं, फिर कौन से अकाउंट से किया जाएगा सर? करंट से। क्योंकि बेटा जब उनकी कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तो ट्रांजैक्शन सारी की सारी करंट अकाउंट से की जाती है। तो इसीलिए आप एडजस्टिंग एंट्री में एल्स कैपिटल अकाउंट शब्द यूज कर लेंगे तो गलत हो जाएगी सर एंट्री। बच्चों मैं पहले बता रहा हूं, 1 नंबर उड़ा लेगा टीचर 4 में से, राइट है उसको 1 नंबर उड़ाने का अगर आपने कैपिटल अकाउंट लिख दिया तो। करंट
ठीक है, एम का भी करंट, तीनों के करंट अकाउंट इंट्रोड्यूस होंगे ना, क्योंकि जब कैपिटल है ही फिक्स तो सारी ट्रांजैक्शन होनी ही करंट अकाउंट से होती है, समझा रखा है आपको, तो इसलिए करंट अकाउंट से ये काम होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात अगर बेटा सबकी समझ में आ गई, एक बार फटाफट ओके लिखें, पहले मुझे पता लगे यहां तक सब मामला ठीक भी है। अगर ये दोनों क्वेश्चन सबको समझ में आ गए, जल्दी से ओके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, एग्जाम्पल नंबर 28 कराने जा रहा हूं बच्चों। मोर देन वन एरर एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सुनना ध्यान से। अच्छा एक मिनट रुको यार, एक इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो बता नहीं रहेगी, यहां वापस आओ, बैक पे आओ वापस। देखो 2009, 10 और 11, ये तो बेटा तीनों साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग था, 5-2-1, 3-2-1, 2-1-1। तो हमने 3 बार डिवाइड किया, 28,000 मतलब 9600 को फर्स्ट 9600 को पहली रेशियो में, फिर दूसरे वाले को दूसरी रेशियो में, तीसरे को तीसरे में, ऐसे किया। बेटा जी सुनो बात ध्यान से, फोकस करो। अगर अगर तीनों ही ईयर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होता, वाह, 9, 10, 11 तीनों का सेम होता, 1-1-1, 2-1-1 जो भी है सेम होता, तो बेटा फिर ये 3 लाइनें हमें कोई यहां पर ड्रॉ करने की जरूरत थोड़ी ना थी ना, ये सारा काम खत्म हो जाता फिर बेटे। फिर तो हम एक ही लाइन लिखते, सीधा 28,800 के बारे में बात करते हैं यहां पर, कि मान लो इक्वल रेशो होती तीनों साल की, तो 1:1:1 में बट चुका है, और 9600 नहीं, पूरे 28,800। बेटा 3 लाइनें इसलिए लगाई हैं, इसलिए बनाई हैं, क्योंकि मजबूरी है, तीनों ईयर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है। मेरी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से आप लोगों को, और इन बातों का ध्यान रखना बेटा, ये बड़ी जरूरी बातें हैं, है ना। आप 3 लाइनों को एक लाइन में कब कन्वर्ट करेंगे और कब नहीं करेंगे हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन वन एरर एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब एक से ज्यादा एरर हो, अभी 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 जो भी क्वेश्चन मैंने कराए, कितने एरर वाले कराए हैं बेटा? एक एरर 1 साल, पहला क्वेश्चन। एक ही एरर 1 से ज्यादा साल, सेकंड क्वेश्चन। अब 1 से ज्यादा एरर, साल एक ही पर एरर 1 से ज्यादा, और वो जो 1 से ज्यादा एरर्स हैं उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला एरर नहीं है। आप कहेंगे सर ये कुछ खास बात होती है क्या? बेटा जी बिल्कुल खास बात होती है। एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो बेटे अपनी फाइल में नोट कर लेना आप। एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एरर नोट कर लेना बेटा, ये तो बात बड़ी मजेदार बात है। आइए मैं समझाता हूं। एग्जांपल नंबर 28, द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 वाज 30,000। फर्म का प्रॉफिट 30,000 का है, which has been duly distributed amongst its 3 partners। बांट लिया सर, 3-2-1 में बांट लिया सर। It was discovered on 10th April 2011 that under mentioned transactions were not passed to the books of the accounts of the firm for the year ended 31st March 2011। सर आपने प्रॉफिट बांट बूट लिया, खा पी गए सब लोग, और ये देख लिए कि ये सारी बातें तो करनी भूल गए सर। क्या भाई, किसी बंदे, तीनों बंदों को आईओसी देना था, कोई नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ने लेना था, नहीं लिया। सैलरी देनी थी एबी को, नहीं दी। कमीशन देना था, वो भी नहीं किया। और फर्म की कैपिटल्स, पार्टनर्स की कैपिटल्स ये हैं। इतनी भयंकर गलतियां, 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती, 4 गलती, गलतियों की भी लिमिट है यार। 4 गलतियां कर गए हो 1 ईयर में, मोर देन 1 एरर, 4 एरर्स आर देयर। पर एक खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? खुशी की बात यह है सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला एरर नहीं है। वो एरर होता है तो हमें थोड़ा फोकस होकर काम करना पड़ता है, वो बताऊंगा आपको कि क्यों करना पड़ता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला एरर मतलब क्या? मतलब तीनों पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयर किस रेशियो में करना था बेटा? इधर ध्यान दो। तीनों पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करनी थी? 3:1:1 करनी थी। और नीचे ये ए बी सी डी और एक ई बना होता कि दे हैव डिवाइडेड देयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो नॉट इन 3:1:1 बट इन एनी अदर रेशियो दैट इज 1:1:1, 2:1:1 एंड इन एनी अदर केस। ठीक है ना? हाँ राधिका, तेरे मन के अंदर बड़े प्रश्न उठते हैं, सर अकाउंटेंट को हटा दो। गुड।
इधर सीख ले, अकाउंटेंट को हटा दो, हटाएंगे अकाउंटेंट को, इधर सीख ले क्वेश्चन को। हाँ ठीक है, गुड, मजे ले रही है अकाउंटेंट के, इधर अकाउंटेंट हटा दो, गधा है, चार चार गलतियां कर गया। सुनो मेरी बात, लेकिन अच्छा है ये गलती नहीं कर गया कि 3-1-1 में बांटना था और किसी और रेशो में बांट गया। अगर वो गलती हो जाती ना बच्चों, फिर तो भाई क्वेश्चन कोमा में चला जाता। ठीक है, वो कोमा वाला क्वेश्चन तो हम कल करेंगे, आज हम नॉन कोमा क्वेश्चन करेंगे। आओ देखो, सुनो, देखो अब क्या करना है हमने, बहुत सिंपल है बेटे, जोन जोन सी गलतियां हुई हैं उन सबको सुधारना है। क्या क्या करना था, करने में भी पहले फर्म ने क्या क्या लेना था पहले वो देख लिया करो। फर्म ने नहीं, देना वाले पहले कर रहे हो, देने वाली आइटम्स ज्यादा होती हैं। फर्म ने इनको क्या क्या देना था, फर्म ने देना था, क्या देना था बेटा जी, सभी को 10% का आईओसी देना था। बताओ, एक मिनट, ये एक सेकेंड, फर्म ने सबको 10% का आईओसी देना था, मानते हो बच्चों? दो, फिर दो 2500। अभी अगर आपको बेटे मेरी बात सुनो, ये डेबिट क्रेडिट नहीं समझ आ रहे ना, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, डेबिट क्रेडिट का कोई चक्कर नहीं है। आखिरी के डेबिट क्रेडिट इंपॉर्टेंट है, बस वहां के डेबिट और क्रेडिट में गड़बड़ ना हो, ये कोई मायने नहीं रखते डेबिट और क्रेडिट, सीधी सी बात करो, सीधी सी। 2500 फर्म ने इसको देने थे, नहीं दिए, 2000 इसको नहीं दिए, 1500 इसको नहीं दिए, फर्म ने कितने पैसे बचा लिए? 6000, क्योंकि फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अच्छा, ड्राइंग के बारे में बाद में बात करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, क्योंकि ये फर्म ने देना नहीं है बेटा, ये फर्म ने लेना है, लेने वाली बातें बाद में करेंगे। और फर्म ने क्या देना है, 5000 की इसको सैलरी, 7500 रुपए की इसको सैलरी, दो भाई दो, 5 की सैलरी 7.5 की सैलरी, दोनों को मिला के 12,500 की सैलरी, दो भाई दो दो। और फर्म ने कमीशन देना है सर, किसको? ए को, कितना? 3000, दो भाई 3000 कमीशन दो। ऐसे में फर्म ने ए को 10,500 देने हैं, फर्म ने ए को 10,500 देने हैं, फर्म ने बी को 9500 देने हैं, फर्म ने सी को 1500 देने हैं, फर्म ने सबको 21,500 देने हैं। दिया कुछ नहीं है, देने हैं, दिया कुछ नहीं है। फर्म ने कुछ लेना भी है, लिया भी कुछ नहीं है। वो क्या सर? आईओडी 350 रुपए इससे लेने थे, नहीं लिए। 250 इससे लेने थे सर, उससे भी नहीं लिए। 150 इससे लेने थे सर, उससे भी नहीं लिए। 750 रुपए लिए भी नहीं है। तो नेट फर्म ने देने हैं। मैं ये हिंदी का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं भाई बेटे? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस जाना चाहिए पूरी तरह से। ये लेने और देने में बच्चा ऐसे फंस जाता है कि उसको अंत में डेबिट क्रेडिट का तो चक्कर ही समझ नहीं आता, वो आना चाहिए बेटा। इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं। 10,150 नेट फर्म ने ए के देने हैं, देने माइनस लेने मतलब देने। बी के हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों, इसके 10,150 देने हैं, इसके 9250 देने हैं, इसके 1350 देने हैं, सबके 20,750 देने हैं। दिए हैं क्या? हाँ ना लिखो बेटा, दिए क्या? हाँ ना लिखो, जल्दी बताओ जल्दी, दिए हैं क्या? ना जी ना ना। अमन कह रहे क्या बात करो सर, नहीं दिए। हाँ जी, राधिका भी ना ही कर रही है। और ना ना, कोई भी कह रहा है कि नहीं सर, हाँ तो कोई कर ही नहीं रहा। बिल्कुल सही है बेटा, फर्म ने किसी को दिए ही नहीं। फर्म ने तीनों, ठीक है तन्नू बेटे, यस, फर्म ने किसी के दिए ही नहीं पैसे। तो फर्म कह रही है भाई हमने 20,750 रुपए तुम्हारे नहीं दिए, तो क्या फर्म खा गई? ना, फर्म क्यों खा गई भाई? फर्म का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बढ़ गया है, खा नहीं गई है फर्म। फर्म का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बढ़ गया बेटा 20,750 से। फर्म ने कहा हमारा बढ़ गया पैसा, फर्म का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बढ़ा, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बढ़ता है तो बढ़ता है, खरबूजा कटता है तो बढ़ता है, सीधी बात है। ये खरबूजा कट गया है 20,750 का, तो कटेगा तो बटेगा, बट गया इन्हीं में बट गया। किस रेशो में बट गया बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बट गया। ये बंदा कितने पैसे ले गया अपने घर? 20,450। हाँ जी,
सॉरी 12,450, दूसरा बंदा 41,50, तीसरा बंदा 41,50, ये 20,750 का खरबूजा इन्हीं में बट गया, कट गया, बट गया। लो जी, अब ए कहेगा, नहीं ए नहीं कहेगा, जो कुछ कहेगी फर्म कहेगी। फर्म कहेगी कि भाई श्रीमान ए, तेरे हमने कितने देने थे बताइयो, श्रीमान ए तेरे कितने देने थे? ए बोल रहा है 10,150 देने थे, ठीक है। फर्म कह रही है और भाई तू ले गया कितने? ले गया कितने सर? 12,450। ले वापस कर, कितने वापस कर भाई? 2,300 रुपए। कौन बन गया ए फर्म का? डेटर। डेटर फिर कौन होता है? एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। सर ये डेबिट हो जाएगा 2,300 रुपए से। बच्चों समझ आ गई बात? बी को चेक करो, बी से फर्म पूछेगी, हाँ भैया तेरे कितने देने थे बता, जल्दी बोल, कितने देने थे बोल, बोलो बच्चों कितने देने थे? 92,50 सर, 9250 है ना। फर्म बोलेगी भाई कितने ले गया बोल जरा, वो बोलेगा सिर्फ 41,50 ले गया हूं। अच्छा, फर्म कहेगी फिर ठीक है, कितने कम दिए तेरे को हमने बता? 5100। फर्म कहेगी ले भाई पकड़ तू, तो हमारा कौन बन गया? क्रेडिटर। लाइबिलिटी। फर्म कहेगी ले भाई तू तो पकड़, शरीफ आदमी 5100 रुपए ले ले तू, तो इसको दे देंगे। फिर सी की बारी आई, हाँ भैया तेरे कितने देने थे? 1,350। कितने ले गया? 4,150। चल वापिस कर, कितने पैसे वापिस करो? 2,800 रुपए। चल डेबिट। कौन बन गया फर्म का? डेटर। ठीक है बच्चों, डेटर। चल भाई 2,800 तू वापिस कर। तो बेटे ए से वापस लेंगे 2,300, सी से वापस लेंगे 2,800, और दोनों से पैसे वापस लेकर के पकड़ा किसको देंगे? बी को 5,100। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो दूसरा बंदा कौन है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 50,100 रुपीज। इस तरह से बच्चों हमने इस ट्रांजैक्शन को करना है। बोलो बच्चों, मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ट्रांजैक्शंस को डील करना है ना। अभी यहां पर एक मजे की बात यह है बेटा, एक मजे की बात यह है कि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एरर नहीं था, क्वेश्चन कोमा में नहीं गया था। आओ एक क्वेश्चन और करेंगे, कोमा में कोमा वाला क्वेश्चन भी करेंगे, ये लो, ताकि ये दोनों क्वेश्चन आप कंपेयर कर सको। अगर मैंने गैप दे दिया तो फिर आपका फिर ये वाला कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा दिमाग में से। आओ एक लास्ट क्वेश्चन करते चले जाओ। पी क्यू आर 3 पार्टनर से बेटा, 30, 15, 15 में कैपिटल्स लगा रखी है। लाओ लिख देता हूं मैं, पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं, इसने 30 की कैपिटल लगा रखी है, उसने 15, उसने 15। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द डीड आर वाज टू अलाउड ए रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन कह लो, सैलरी कह लो। लो जी, फर्म ने उसके सैलरी देनी थी 3,000। अच्छा, इंटरेस्ट देना था तीनों बंदों को 5%। अच्छा, और प्रॉफिट बांटना था तीनों बंदों ने 2-2-1। अच्छा, इग्नोरिंग द अबाउट टर्म्स द नेट प्रॉफिट 18,000 हैज बीन डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। या अल्लाह, इतनी भयंकर गलती, डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। ठीक है बेटे, जैसे ही आपको ये पता चले ना, कैसे क्या पता चले कि सर जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एरर है, ये देखो 2-2-1 में बांटना था, और बांट कैसे दिया? 1-1-1 में। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही गलती हुई है, ये भी हुई है, पर इसके अलावा और भी हुई है, पर इंपॉर्टेंट गलती ये हुई है, कोमा वाली गलती। अब ये तो ऐसी गलती है बेटे, इसको तो बड़ा सुधार के करना पड़ेगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में हमें बहुत सिंसियरली काम करना पड़ता है, और हमें प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। कौन से प्रॉफिट का इस्तेमाल करना पड़ता है बेटा? जो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी इस नेट प्रॉफिट को अब हमें यूज करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, टू यूज। आपको कि सर पिछले क्वेश्चन में यूज नहीं किया था क्या? आओ बेटे मैं बताता हूं, देखो ये देखो, यहां भी आपके पास प्रॉफिट था, हाँ था ना, 30,000 रुपए। और बेटा मुझे एक बात बताओ, एक ए गलती, बी गलती, सी गलती, डी गलती,
आप मुझे बताओ, ये रही टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, 30,000 रुपए का आपने कोई चवन्नी का भी काम किया 30,000 में से, पूरी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट देख लो 30,000 का कुछ करा ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डिविजिबल प्रॉफिट नाम की गलती, रेशो की गलती नहीं हुई थी, अब हुई है। अब आपको इसको डील करना पड़ेगा। आओ बेटा सीखते हैं कैसे। टॉपिक वही रहेगा, जो देना था फर्म ने पहले उसके बारे में बात करो। पहले भी यही शुरुआत करी थी। आर को रेम्यूनरेशन मिलना था, कितना मिलना था बच्चों बोलो? 3,000। लो सर, दिया क्या? नहीं। तीनों लोगों को फर्म ने आईओसी देना था 5%, 1,500 इसका, 750 इसका, 750 इसका, 3,000 दिया क्या? नहीं सर, नहीं दिया। दो गलती, एक गलती, दो गलती। तीसरी गलती भी देखनी पड़ेगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली, कि अगर फर्म पहला काम करती, ऐसे सोचना पड़ेगा, दूसरा काम करती तो तीसरा काम भी करती। और तीसरा काम क्या है? प्रॉफिट को 2-2-1 में बांटना। कौन से प्रॉफिट को? डिविजिबल को। तो अगर पहला और दूसरा काम होता तो डिविजिबल प्रॉफिट बेटा कितना बचता? सुनो, फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना था? 18,000। अगर पहला काम होता तो 3,000 फर्म के खत्म हो जाते, दूसरा काम होता तो 3,000 और खत्म हो जाते। तो फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचता बेटे? सर जी 12,000। और 12,000 बचता तो 12,000 बटता। कौन सी रेशो में बटता? जिस रेशो में बटना था। कौन सी रेशो में बटना था? 2-2-1 में। तो 12,000 को 2-2-1 में अगर ये बटता तो 4800 ये लेता, 4800 ये लेता, 2400 ये लेता, इस तरह से 12,000 बटते। और अगर ये तीनों काम होते तो फिर पी के पास में कुल कितने पैसे आते? 6,300। क्यू के पास में 5550, आर के पास में 6150, तीनों के पास में जितने फर्म के पास थे 18,000 होता। पर हुआ क्या है सर जी? ना तो सर जी ये काम हुआ है, ना सर जी ये काम हुआ है। और जब ये दोनों नहीं होते तीसरा कहां से हुआ होगा? ये भी नहीं हुआ है। और हुआ क्या है? हुआ तो सर ये है कि इन्होंने तो चुप करके 18,000 रुपए को इक्वली बांट दिया, काम खत्म कर दिया। यानी हुआ क्या है? हुआ ये है कि 18,000 हैज बीन डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स इन रेशो 1:1:1। मतलब कि ये 6,000 ले गया, ये भी 6,000 ले गया, ये भी 6,000 ले गया, तीनों 18,000 ले गए। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? फर्म ने कितने देने थे वो ये है 63,550,6150। कितने फर्म ने दे दिए? कितने दे दिए? 666। चेक करो, पी को 6300 देने थे, 6,000 रुपए दिए सर, कम दिया ना, 300 रुपए क्रेडिट कर दो। क्यू को 5550 देने थे, 6,000 दिए, ज्यादा दे दिया, 450 रुपए डेबिट करो, फर्म का देनदार बन गया। आर 6150 देने थे, 6,000 दिया, 150 और दो, फर्म का क्रेडिटर बन गया, क्रेडिट करो। आपके सर खास क्या है? पिछले क्वेश्चन से खास क्या है बेटा? सारा ही खास है। पिछले क्वेश्चन में आपने प्रॉफिट का इस्तेमाल नहीं किया था जरा भी, 30,000 रुपए को नो यूज। इस क्वेश्चन में आप देखो 18,000 रुपए का यूज हुआ है। 18,000 में से आपने 3 और 3 माइनस करके 12,000 का डिविजिबल निकाला, डिविजिबल को डिवाइड किया है, क्योंकि हमारा एरर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से कंसर्न भी था कि बांटना था 2-2-1 में। तो बांटना किसको था? डिविजिबल प्रॉफिट को बांटना था ना। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकाला आपने और उसको ऐसे 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 बांटना था। और फिर आपने 18,000 को एक्चुअली में कैसे बांटा है? 6-6-6। इस बारे में भी आपने सोचा, क्योंकि एरर खतरनाक वाला है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से कंसर्न एरर क्वेश्चन में है, तो हमने ये स्टेप लिया। अगर ये एरर नहीं होता प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं था, तो हमें ना प्रॉफिट का कुछ करना, ना डिविजिबल प्रॉफिट का कुछ करना। बस फिर तो सिंपल है, क्या फर्म ने देना है, क्या फर्म ने लेना है, नेट फर्म ने क्या देना है, डिविजिबल प्रॉफिट उतने से बढ़ गया उनको बट गया, बस एरर करके दिखा दो, फिर तो क्वेश्चन सिंपल है। तो बच्चों पहले तो मुझे ये बताओ आप लोग कि आप लोगों को ये जो आखिरी के 2 क्वेश्चन का कंपैरिजन है बेटा, ये क्लियर हुआ है? यस और नो? जल्दी से बताओ।
आखिरी के जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, क्या आपको